हे हाय दोस्तों, वेलकम 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 एंड वेलकम अगेन। जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ एंड माय क्वेश्चन इज कि कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम फेलियर से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर एग्ज़ाम ठीक नहीं गया तो मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे गोल का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। अगर ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो कहीं स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, myself Ajinkya and I'm the founder of Stress Free Exam Hub and I'm on the mission to help 10 million students to become exam stress free. दोस्तों, I'm the person who believe in the spirituality, simplicity, minimalism and the meditation and I am the journey to help the student. तो दोस्तों, सबसे पहला आज के वीडियो में सबसे पहला जानते हैं कि एग्जाम फेलियर मतलब क्या। इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म कि ऐसा फेयर कि जो हमें एग्ज़ाम देने से आता है कि एग्ज़ाम में अगर मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, मैं ईयर क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि। तो इस टाइप के जो फियर रहते हैं, इसको इन सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं एग्ज़ाम के फियर। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों कि ये फियर क्यों होते हैं, इसके पीछे दो रीज़न, हम सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ कि हमने पहले कुछ बहुत कम पढ़ा एग्ज़ाम के लिए और हमें बहुत डर है कि एग्ज़ाम पेपर किसी मतलब कि कोई और क्वेश्चन पूछ लिए जाए हमें एग्ज़ाम के अंदर तो क्या होगा, उसको हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, या एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। द सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न कि हमने सब कुछ पढ़ा है बट एग्ज़ाम के अंदर हम क्वेश्चंस को रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, हमने जो पढ़ा है उस चीज़ को याद कर पाएंगे कि नहीं। ये सेकंड काइंड ऑफ फियर रहता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड रीज़न है उसके अंदर। तो दोस्तों, अगर हम इस दो रीज़न को हमारे माइंड की साइकोलॉजी से समझे तो ये दोनों रीज़न हमारे माइंड के साइकोलॉजी से रिलेटेड है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। वो किस तरीके से, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम फर्स्ट रीज़न पे चलते हैं कि जिस कंडीशन में हमने बहुत कम पढ़ा है और हमें डर है कि एग्ज़ाम में अभी क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपने देखे होंगे कि जो फ्रेंड बहुत कम पढ़ते हैं बट जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे कि जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं बट एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इसमें सिंपल रीज़न है कि देखो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और परफॉर्म करना इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला आपका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा आपका मेमोरी रिटेंशन और थर्ड आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है दोस्तों, वो टोटली रिलेटेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड का आपने उस तरीके से ट्रेन कर लिया कि ये तीन चीज़ें आपको मिल जाए तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। और किस तरीके से रिलेट होता है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया बट एग्जाम में आपने वो परफॉर्म करेंगे, उसका आपका डर है। तो ये चीज़ें क्यों आती है दोस्तों, ये डर क्यों आता है? ये डर सिंपल इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम आपका माइंड स्ट्रेस में होता है और जिस टाइम आपका माइंड स्ट्रेस में होता है उस टाइम वो सर्टन काइंड ऑफ केमिकल एक्सट्रैक्ट करता है जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिसके कारण आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण आपका मेमोरी रिटेंशन कम होता है, जिसके कारण आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ पाता। वो केमिकल एक्सट्रैक्ट क्यों होता है? सिंपल रीज़न है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट रीज़न नहीं होती है, कोई ना कोई रीज़न उसके पीछे रहता है। तो इसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है कि हमारी बॉडी उस टाइम जो है केमिकल एक्सट्रैक्ट करती है। केमिकल क्यों एक्सट्रैक्ट करती है, उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि हमारी बॉडी टोटली एटम से बनी है दोस्तों, और एटम में हमेशा हलचल होती रहती है, एटम में हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उसका रिजल्ट जो है वो केमिकल एक्सट्रैक्शन में आता है। तो उस टाइम हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस केमिकल रिलीज करती है, उसके वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन लूज़ होता है, हमारा मेमोरी रिटेंशन लूज़ होता है और हम एग्ज़ाम में अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, ये सिंपल रीज़न है। इस पर सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इस पर सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप सोल्यूशन है। वो है एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्निक्स जो बुद्धा ने अपने शिष्यों को बताई थी, जो बुद्धा ने अपनी पूरी लाइफ उसको डिस्कवर करने में बिताई है दोस्तों। ये टेक्निक जो है ये सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है कि
अगर आप एग्ज़ाम स्ट्रेस में हो तो ये सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो केमिकल जो है, जो स्ट्रेस के केमिकल है, वो बॉडी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है, या उसको कंट्रोल करे। उस लेवल पे ये टेक्निक काम करते दोस्तों, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर ज़रूरी है तो ये टेक्निक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों कि टेक्निक आपको मिले, आप इसको सीखो, तो मेरा आपको एक सिंपल रिक्वेस्ट है, मैंने एक लिंक दी है नीचे, ठीक है। तो उस लिंक पे आप रजिस्टर होइए। एक वीआईपी ग्रुप है, एक फेसबुक वीआईपी ग्रुप है दोस्तों, आप वहाँ पे रजिस्टर होइए और आप वहाँ पे जाके इस टेक्निक को सीख सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। और ये जो वीआईपी ग्रुप है दोस्तों, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कॉस्ट नहीं है इसके अंदर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये टेक्निक यूट्यूब पे बता सकता था, बट मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो स्टूडेंट सच में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस से, वही स्टूडेंट वहाँ पे आए और वही ये टेक्निक सीखे। क्योंकि दोस्तों जिसको प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्यूशन के मतलब उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है, और वही सॉल्यूशन मिलने के लिए जो भी चीज़ें करनी होती है, जो भी प्रैक्टिस करनी होती है, वो उसको करता है। तो ये टेक्निक जो है ये कोई मतलब जादू नहीं है, ठीक है। कुछ डेली एक्टिविटीज़ है वो आपको करनी है, और अगर वो आप करोगे तो अगर वो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट आपको आएगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहते हो तो आप जस्ट इस मतलब उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वीआईपी ग्रुप से रजिस्टर होइए और आप मुझसे जुड़ सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, जस्ट आई वांट टू शेयर द वन लिटिल थिंग विथ यू दोस्तों, कि मैं सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, मैं इस मिशन पे क्यों हूँ। बिकॉज आई लॉस्ट माई वन ऑफ माई फ्रेंड ड्यू टू द एग्जाम स्ट्रेस दोस्तों। ही कमिटेड सुसाइड एंड ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो वो एक पेन है, एक वो चीज़ है कि इस चीज़ के कारण मैं स्टूडेंट को हेल्प करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट इस स्ट्रेस में उनको वहाँ से रिलीज़ करना चाहता हूँ और उनको स्ट्रेस से फ्री करना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा मिशन है। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर हेल्प टू क्रैक दिस मिशन दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो जो स्टूडेंट इसकी ज़रूरत है, जिस स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है, उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वेरी थैंक यू।